फिल्म के स्टार्टिंग में एक ऑथर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसे हंसाना बहुत पसंद था। वो एक दिन बहुत बड़ा जोकर बनना चाहता था। उसका आइडियल एक ऐसा आदमी था जो बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था और उसका सपना था कि वो बड़ा कॉमेडियन बनकर उसके शो में गेस्ट बनकर जाए। इसके लिए वो बहुत मेहनत करने लगा। फिर एक दिन एक कंपनी के प्रचार के लिए वो उस कंपनी का बोर्ड लेकर रोड पर परफॉर्म कर रहा था। तभी कुछ लड़के आकर उसका बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। ऑथर एक जोकर बना हुआ रहता था। फिर वो उन बच्चों के पीछे भागता है अपने बोर्ड को लेने के लिए। फिर वो बच्चे उसके मुंह पर एक बोर्ड को दे मारते हैं और नीचे गिर जाता है। फिर वो ऑथर को लातों से मारते हैं। फिर वो इसके बाद अपने बॉस के सामने जाता है और अपनी घटना बताता है। फिर उसका बॉस उसे सब चीज़ के लिए जिम्मेदार मानता है और कहता है कि बच्चे ऐसी शरारत नहीं कर सकते, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। फिर ऑथर कुछ भी नहीं बोल पाता और वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर ऑथर घर जाकर डांस करने लगता है। अगले दिन ऑथर अपने दोस्त से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। तो वो दोस्त कहता है कि ये तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। और फिर वो ऑथर को एक बंदूक देता है और कहता है कि इसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। फिर ऑथर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो बस पर बैठा हुआ होता है तो उसके सामने एक बच्चा उसे देखता है। फिर वो उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है और वो बच्चा उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर उस बच्चे की माँ ये देखकर उससे गुस्सा करती है और वो ऑथर को डांटती है। फिर ऑथर जोर जोर से हंसने लगता है। ऑथर को एक साइकोलॉजिकल बीमारी थी जिस वजह से वह अपनी हंसी को रोक नहीं सकता था। फिर वो उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। फिर वो घर जाकर अपनी दवाई लेता है। वो बहुत गरीब था और ये दवाइयाँ बहुत महंगी थी। वो ये दवाइयाँ सरकारी मेडिकल स्टोर से फ्री में लेता था। फिर एक दिन वो अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलता है। फिर वो कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ, तुम क्या क्या लिखते हो। जैसे ही वो उसकी डायरी देखती है उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। फिर ऑथर जब घर जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि थॉमस का तुम्हारे पास कोई खत आया। फिर ऑथर कहता है कि नहीं, थॉमस इस फिल्म में एक बड़ा बिजनेसमैन है, लोग इससे डरते थे। फिर ऑथर की माँ ऑथर से कहती है कि अगर उसे हमारी ज़िंदगी के बारे में पता चले तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन जब वो कहीं जा रहा होता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसके पास एक उसकी छोटी बच्ची रहती है। वो ऑथर को अच्छी लगने लगती है। फिर वो अपने घर आ जाता है। फिर उसकी माँ फिर उसी से खत के बारे में पूछती है। फिर ऑथर कहता है कि आपका उससे क्या नाता है, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन वो लड़की उसके घर आती है। वो कहती है कि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। फिर ऑथर उसे कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो। फिर वो लड़की हंसने लगती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ऑथर को एक जगह से जोकर बनकर हंसाने का काम मिलता है जो एक बच्चों का अस्पताल था। जब ऑथर डांस कर रहा होता है तो उसकी जेब से एक बंदूक गिर जाती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उसे इस जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर वो बाहर जाकर अपने बॉस को फ़ोन करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक नकली बंदूक है। फिर वो बॉस कहता है कि तुम मुझे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। इसके बाद ऑथर उदास होकर ट्रेन में घर की ओर जा रहा होता है कि तभी वहाँ 3 लोग मौजूद थे जो थॉमस के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई लड़की को छेड़ रहे थे। फिर ऑथर को अपनी बीमारी के कारण अपने आप हंसी आने लगती है। उन तीनों आदमी को लगता है कि ये हमको देखकर हंस रहा है। फिर वो उसे बहुत मारते हैं। ऑथर उन्हें बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक ही नहीं सुनते और उसे मारते रहते हैं। फिर ऑथर को गुस्सा आता है और वो उनको ट्रेन में शूट कर देता है और उन्हें मार देता है। फिर ऑथर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने घर के बाथरूम में बंद कर लेता है। पहले वो डरता था, फिर बाद में डांस करने लगता है। फिर वो टीवी देखता है जिसमें थॉमस कह रहा होता है कि जिन 3 लोगों को कत्ल हुआ है वो 3 मेरे आदमी थे, उन्हें किसी जोकर ने मारा है। फिर वो बाहर जाकर देखता है कि लोग जोकर बनकर घूम रहे थे जो ऑथर का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो जोकर का साथ देकर अमीर लोगों को सबक सिखाना चाहते थे। फिर ऑथर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। फिर वो ऑथर से कहती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं,
क्योंकि सरकार ने हमें रुपए देने बंद कर दिए हैं और आज के बाद मैं तुम्हारा फ्री में इलाज नहीं कर सकूँगी। और वहाँ से चले जाता है। फिर ऑथर एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर उसे ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगती है और फिर उसका शो ख़राब हो जाता है और वो घर चले जाता है। इसके बाद उसकी माँ उसे एक लेटर पोस्ट करने को कहती है थॉमस के लिए। जब ऑथर लेटर को पढ़ता है तो उसे यकीन नहीं होता। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। थॉमस और मैं एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे और शादी करने वाले थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो फिर हम शादी नहीं कर पाए। इसके बाद ऑथर अपने पिता से मिलने निकल पड़ता है। जब ऑथर वहाँ पहुँचता है तो घर के गेट के अंदर थॉमस का बेटा खड़ा होता है। फिर ऑथर उसे हंसाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ थॉमस का आदमी आता है और वो उस बच्चे से कहता है कि अजनबियों से दूर रहे। फिर ऑथर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ऑथर कहता है कि मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल तक काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। ये सुनकर ऑथर उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो आदमी ऑथर को धक्का देकर वहाँ से निकाल देता है। जब ऑथर घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ पर हमला हुआ है। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। ऑथर जब बाहर पर बैठा हुआ होता है तो 2 पुलिस ऑफिसर आकर उससे पूछते हैं कि ट्रेन में जो 3 आदमियों की मौत हुई थी, क्या तुम उन्हें जानते हो। फिर ऑथर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। उसे पता चलता है कि पुलिस ने उसकी माँ को भी यही पूछा था, इसकी वजह से उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी। फिर वो अंदर आकर टीवी पर उसी होस्ट को देखता है जो उसका पसंदीदा था। फिर ऑथर को अपना चेहरा टीवी शो पर नज़र आता है। वो ऑथर का उस टीवी शो में मजाक उड़ा रहा होता है। फिर ऑथर हंसने लगता है और उसे इस चीज़ पर यकीन नहीं होता कि उसका पसंदीदा होस्ट उसका मजाक उड़ा रहा है। जब थॉमस घर आता है तो देखता है टीवी पर कि शहर में आंदोलन हो रहे हैं अमीर लोगों के खिलाफ। ये सारे लोग थॉमस के खिलाफ हैं। ऑथर ये देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है कि वो लोग जोकर बने हुए थे। फिर जहाँ वो लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ एक थिएटर था जहाँ अमीर लोग मूवी देखने जा रहे थे। वहाँ फिर थॉमस भी आता है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर ऑथर चुपके से थिएटर के अंदर घुस जाता है। वो फिर वॉशरूम में जाता है जहाँ थॉमस भी मौजूद था और उससे कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ और मेरी माँ और आप एक साथ रहते थे। फिर थॉमस कहता है कि मैं एक ऐसी वैसी औरत को नहीं जानता। फिर वो ऑथर को एक घूंसा मारता है। फिर ऑथर की नाक से बहुत खून आने लग जाता है। इसके बाद ऑथर घर चले जाता है। इसके बाद उसे पुलिस का फ़ोन आता है। वो ऑथर से पूछताछ करना चाहती थी। तभी ऑथर को पता चलता है जो उसका पसंदीदा होस्ट था उसने ऑथर को अपने शो में बुलाया है। फिर ऑथर बहुत खुश होता है और वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे याद आता है कि थॉमस के आदमी ने उसे और उसकी माँ को पागल कहा था। फिर वो एक अस्पताल में जाता है जहाँ उसकी माँ का इलाज कभी हुआ था। वो अपनी माँ की फ़ाइल मांगता है। फिर वो वहाँ से फ़ाइल को चुरा कर भाग जाता है। फिर वो उस फाइल को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ऑथर की माँ का किसी और आदमी के साथ अफेयर था, उसे बहुत टॉर्चर किया करता था। फिर ऑथर के सिर पर चोट आई थी जिसके कारण वो आज इस बीमारी का शिकार है। फिर वो अपनी प्यार के पास जाता है। फिर यहाँ पर उसे पता चलता है कि असल में वो नहीं थी, वो उसका दिमाग का एक भ्रम थी। फिर वो अस्पताल में जाकर अपनी माँ को मार देता है। जब वो घर आता है तो उसे सिर्फ एक फ़ोटो मिलती है। इसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था। ये फ़ोटो उसकी माँ की थी। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ उससे झूठ नहीं बोल रही थी। फिर वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब आगे क्या करे। तभी वहाँ उसका दोस्त आता है। वो उससे पूछता है कि जिस दिन 3 लोगों का कत्ल हुआ तुम उस दिन कहाँ थे। फिर ऑथर को गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। इसके बाद ऑथर अपनी जोकर के कॉस्ट्यूम में एक जगह सीढ़ियों पर डांस कर रहा होता है। तभी वहीं 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। फिर ऑथर उनको देखकर वहाँ से भाग जाता है और एक ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने जोकर का मास्क पहना था। फिर पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाती।
फिर ऑथर इस बात का फ़ायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है और अपने पसंदीदा होस्ट के शो के लिए रवाना होता है। जब वो उसके सामने जाता है तो वो आदमी पूछता है कि तुम जोकर क्यों बने हुए हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ़ हो? फिर ऑथर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे बारे में लोगों को कुछ ना बताएं, मैं एक साधारण आदमी हूँ। फिर उनका लाइव शो शुरू होता है। लोग ऑथर को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर उसका होस्ट उससे पूछता है कि तुम यहाँ जोकर बनकर क्यों आए हो? फिर ऑथर कहता है कि मैं हमेशा लोगों को खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस वेशभूषा में पसंद किया तो मैं ये वही बनकर आया हूँ। इसके बाद वो वहाँ लाइव शो में ये कह देता है कि जो उस 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मैंने ही किया। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब तक कितने सारे गरीब लोग मारे जा रहे हैं जिनको अमीर लोगों ने मारा है। आज तक किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई है। जब मैंने किसी अमीर आदमी को मारा तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सभी इंसान बराबर नहीं है? क्या अमीर लोगों में कोई ख़ास बात है? तुमने मुझे आज यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारा शो पॉपुलर हो सके। लेकिन वो आदमी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ऑथर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। फिर अपनी बंदूक निकालकर उस आदमी को शूट कर देता है। फिर लोग घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ऑथर वहाँ पर बैठकर मन ही मन खुश हो रहा होता है। फिर पुलिस ऑथर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपनी गाड़ी में ले जा रही होती है। फिर ऑथर बाहर देखता है कि बाहर बहुत से लोग उसका समर्थन करने के लिए सड़कों पर आए हैं। फिर एक एम्बुलेंस आकर वहाँ पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देती है। ये उन्हीं लोगों का काम था जो आंदोलन कर रहे थे। फिर ऑथर उस गाड़ी से बाहर निकलकर और वो उन सब लोगों के बीच शामिल हो जाता है, उनका लीडर बन जाता है। सब लोग उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। उसके मुंह और नाक से खून आ रहा होता है। उसी खून से वो स्माइल बनाता है और हंसने लगता है। इस स्माइल के पीछे ऑथर बहुत दुखी था। वो उन सब लोगों का मसीहा बन चुका था। वो बहुत खुश था कि लोग अब आखिरकार उसे पसंद करने लगे हैं। दूसरी तरफ थॉमस अपने बच्चे और बीवी के साथ शहर को छोड़कर जा रहा होता है। तभी वहाँ एक जोकर आकर उन्हें गोली मार देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं करता। फिर इसके बाद ऑथर एक साइकेट्रिस्ट के पास नज़र आता है। वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो साइकेट्रिस्ट उसे पूछती है कि तुम इतना क्यों हंस रहे हो? तो ऑथर कहता है कि आप ये सब नहीं समझ पाओगे। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे खून के निशान दिखाई दे रहे होते हैं, यानी उसने उस औरत को मार दिया। इसके बाद यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।